कराची दुनिया का वाहिद कोस्टल सिटी नहीं है, लेकिन कराची है उनमें से फ्यू कोस्टल सिटीज़ में से जिनमें बार बार ये फ्लडिंग हो रही होती है। जैसे दुनिया में मुंबई में भी ये चीज़ होती है, उनका भी ये मसला होता है। तो कराची के नीचे अंडरग्राउंड नाले बने हुए हैं, बरसाती नाले सेपरेट हैं, सूएज की लाइन सेपरेट है। अब मसला ये है कि बरसाती नाले जो है ना, उनको सूएज लाइन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा होगा। हाँ। तो उसमें कचरा होता है, और छोटा सा कचरा नहीं, मतलब प्रॉपरली एक फैशन अंदाज में वहाँ सूएज डंप किया जाता है और वो ब्लॉक हो जाता है। अब ऑब्वियसली जब वो ब्लॉक हो जाएगा तो उस नाले का फ़ायदा क्या होगा। तो कराची की बेसिकली ड्रेनेज सिस्टम इस तरह बनी है कि जहाँ आबादी है, जहाँ मतलब मार्क किया गया था कि दीज एरियाज़ ये हैं वो इलाके, या मतलब ये सड़क है, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट लैंड है, यहाँ नहीं कुछ बनेगा, ये रेजिडेंशियल एरिया है। तो रेजिडेंशियल एरियाज़ के नीचे सूएज और ड्रेनेज सिस्टम सेपरेटली इस्टेब्लिश किए गए थे। तो अगर आप पूरे कराची को एरियल व्यू से देख रहे हैं तो जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं उनके लिए कोई अराउंड 552 छोटे नाले बने हुए हैं, और वो छोटे नाले 38 बड़े नालों में फ्लो होते हैं, सही बहते हैं। और फिर वो 38 जो बड़े नाले हैं वो जाते हैं लियारी रिवर और मलीर रिवर, और फिर वहाँ से उन दोनों रिवर से वो पानी समंदर में जाता है। तो एक सिस्टम, एक निज़ाम बना हुआ है। बस मसला ये है कि उस सिस्टम को काम करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और देखिए ये ओके फाइन, अभी साफ़ कर भी देते हैं नाले, या नेक्स्ट मानसून से पहले साफ़ कर देते हैं नाले, किसी तरह से अगर प्रोएक्टिव एक्शन ले लिया किसी ने और हो गए नेक्स्ट मानसून से पहले नाले साफ़, क्या गारंटी है वो नाले दोबारा नहीं उनमें डंपे होंगे। हाँ, इसके लिए पेनल्टी शुरू करनी होती है, एक गुड सिटीजनशिप की फीलिंग इनिशिएट करनी होती है। ये आपका मुल्क है, ये आपका शहर है, फलाने का शहर नहीं, आपका भी उतना ही हक है शहर में जितना आपके सामने वाले इंसान का है। क्योंकि हम लोग सच्ची बात है, हम डंडे की पीरे हम, मैं अब बता रही हूँ, दुबई में 3000 दिरहम फाइन अगर आप मास्क ना लगाएं। बिल्कुल। तो वहाँ पे सब मास्क लगा रहे हैं, पाकिस्तानी भी लगा रहे हैं, यहाँ तो मुझे नजर नहीं आते मास्क लगाए हुए। तो अगर पेनल्टी होगी और फाइन होगा तो क्यों नहीं लगाएंगे, सब डर के मारे करेंगे। मैं आपकी बात को सॉरी बीच में कट करती हूँ। एजाज हमारे साथ लाइन पे हैं और मैं उनसे बात करना चाहूंगी कि वो किन सिचुएशन से गुजरे हैं और उनके इर्द गिर्द के लोग किन सिचुएशन से गुजरे हैं। अस्सलाम वालेकुम एजाज। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं क्या हालात हैं भाई? बस बारिश जिस दिन हुई है उसके 3-4 दिन तो हालात बहुत बुरे रहे। हाँ। और 3 दिन तक तो लाइट नहीं थी और डीजल भी नहीं मिल रहा था, फोन भी नहीं चल रहा था। वजह यह है कि जब डीजल नहीं मिल रहा था, बिजली नहीं थी, तो जो मोबाइल कंपनीज के टावर्स होते हैं हमारे एरिया में वो सब बंद थे, तो फोन नेटवर्क भी ऑफ था। तो सारी चीज़ें इस तरह से हमने फेस की और 3 दिन तक बिजली नहीं थी। और फॉर्चुनेटली 3 दिन में मेरे घर तो आ गई बिजली, पानी भी क्लियर हो गया। लेकिन बहुत 70% डिफेंस कमर्शियल एरियाज और बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ अभी भी लाइट नहीं है। फैसल कुरैशी के घर आज छठा दिन है, लाइट नहीं है। उसका जनरेटर भी ब्रेक डाउन हो गया। सब जनरेटर्स इतने लंबे टाइम चलने के लिए नहीं होते। तो ये सारी चीज़ों का जिम्मेदार कौन है? हमारे यहाँ होता ही है कि सिर्फ पॉलिटिक्स है। अगर जो है गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट पैसे मांगेगी तो वो जो गवर्नमेंट है हमारी वो कहेगी कि जी पहले पुराने पैसों का हिसाब दें। उन लोगों की सियासत ही नहीं खत्म हो रही। जो उन लोगों के जो इलेक्टेड हुकूमत है उसके जो नुमाइंदे हैं वो सोए रहे 3 दिन, उसके बाद वो सब जाग गए। तो इस तरह पॉलिटिक्स का शिकार किया जा रहा है। सबसे बड़ा शहर, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देने वाला शहर है कराची, और हम लोग जो डिफेंस और क्लिफ्टन का एरिया है वहाँ से इतना टैक्स रेवेन्यू जमा होता है, और फिर भी हम लोग पानी खरीद के, जितने भी लोग यहाँ रहते हैं क्लिफ्टन के एरिया में, वो पानी खरीद टैंकर्स आते हैं हमारे सबके घर पे, 5-5.5 हज़ार हफ्ते का टैंकर आता है। तो ये जब आप 1.5-2 लाख रुपए साल का टैक्स दे रहे हैं एक रेजिडेंट, तो कहाँ जा रहे हैं पैसे? तो जो कल प्रोटेस्ट हुआ था सीबीसी के बाहर, वहाँ लोगों की यही डिमांड थी कि आप ऑडिट दें। वो जो सीईओ साहब थे वो तो छुप कर बैठ गए, 3 घंटे तक वो लोग बाहर खड़े रहे लेकिन वो बाहर नहीं आए। आपने बताया बाथरूम में थे, किसने बताया? बात यही मशहूर हुई है। मुश्किलात जी। एक ग्रुप बना हुआ है जिसके ऊपर सारी वीडियोस आ रही हैं, लोग शेयर कर रहे हैं। तो उसमें यही था कि वो निकल ही नहीं रहे थे। भाई बाहर आकर फेस करें, लोगों को जवाब दें। कौन जवाब देगा? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। वो अपनी टोपी, ये फेडरल का काम है, ये फलाने जगह का काम है, ये उसका काम है। के इलेक्ट्रिक जो है वो तो साफ
बीच में से निकल गए ये बोल के कि जी पानी है, हम तो बिजली नहीं खोलेंगे। हाँ वो तो अब आप क्या करें, किससे लड़ें? तो वो जो पानी निकालने वाली टीम है वो कहती है जी हम तो, जो सीबीसी वाले थे वो कह रहे हैं कि जी संडे को तो हम काम नहीं करते, हाँ। CEO जो उनके। तो ये एक सारी पॉलिटिक्स है और चंद लोग हैं जो इसको चला रहे हैं और उसकी वजह से पूरा शहर सफर कर रहा है। और तो इतने बिल्कुल पूरी ज्यादा आवाम इदारे- सफर कर रही है। हाँ, पूरी आवाम, इतने ज्यादा इदारे बने हुए हैं, किसी के पास कोई रिस्पॉन्स, हर कोई अपनी टोपी दूसरे के सर पे डाल के निकल जाता है। सालों से यही हो रहा है। कोई ओन नहीं कर रहा ना भाई, कराची को ओन तो करो, आप पाकिस्तान को, शहर को ओन तो करो। सब अपनी अपनी कुर्सियां बचाने के लिए इसमें तो लगे होते हैं, लेकिन एक्चुअली ओन नहीं कर रहा होता ना। काम करने वाले लोग चाहिए ना हमें। तो अब जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को ये चाहिए कि एक प्रॉपर सिस्टम बनाएं और उसको इम्प्लीमेंट करवाएं। बिल्कुल। वरना पेनल्टी लगाएं। मुझे बहुत अच्छी मायरा की बात लगी कि कचरा फेंकने वाले, कोई किसी की भी कंप्लेन हो जाए, कैमराज लगे हुए हों वहाँ, जो कचरा फेंकने जा रहे हो उसकी पकड़ धकड़ हो, उसको फाइन लगे, पेनल्टी लगे, तो ही अगली दफा हम बचत में आ सकते हैं। वरना अभी फिर दोबारा हम वही खर्चे करेंगे, वही अपनी चीजें सही करवाएंगे और फिर वही हाल होगा। कोई फायदा नहीं। करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। कमर्शियल एरियाज में लोगों के इतने बड़े बड़े बिजनेसेस हैं जो चलाते हैं और बेसमेंट्स में उन्होंने अपना स्टॉक रखा हुआ होता है, जो हजारों नहीं करोड़ों की इन्वेंट्रीज हैं। लोगों की करोड़ों रुपए की गाड़ियां बेसमेंट्स में जो जहां जहां खड़ी होती हैं वो तबाह हो गई। बेसमेंट ऊपर तक पानी में भरी हुई है, तो वो पानी निकालेगा कौन? कोई 3 दिन तक तो मैंने वीडियोस बनाई जाके, 3 दिन तक तो कोई निकला ही नहीं पानी की, कोई मोटर नहीं नजर आई। 1-2 जगह कोई पंप फॉर्मेलिटी के लिए लगा दिए। इतना बड़ा डिफेंस है आज।